न्यूज़ टाइम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। तमाम क़यास आराइयाँ और पेशगोइयाँ झूठी साबित। किंग सलमान का बड़ा खड़ाक। ट्रंप को खरी खरी सुना दी। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दबंग ऐलान कर दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान बाप के फैसले पर हैरान। उम्मत मुस्लिमा का दिल बाग बाग। सऊदी और अमरीकी क़यादत के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक कॉल ने तहलका मचा दिया। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने मोहम्मद बिन सुलेमान के खिलाफ एक आर्टिकल शाया कर दिया है जिसमें सऊदी वली अहद के हवाले से हैरान कुन दावा किया गया। आखिर सऊदी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे किस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अरब हुक्मरान क्या ऐलान कर सकते हैं, इसकी तफसील जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता चंद दिनों से ये क़यास आराई गर्दिश कर रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ताहम इस हवाले से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने उम्मत मुस्लिमा को हैरान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के फरमारवा शाह सुलेमान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। कहा जा रहा है कि शाह सुलेमान ने डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़े कर दिया है कि सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात उस वक़्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम न हो जाए। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना और मुस्तकिल हल चाहता है। सऊदी फरमारवा ने ट्रंप से कहा है कि तनाज़े के हल की ये शर्त सऊदी मुमलिकत के पेश करदा अरब अमन मंसूबे का नुक्ता आगाज़ होगा। ये कहना गलत ना होगा कि क़यास आराइयाँ और पेशन गोइयाँ झूठी साबित हो गईं। शाह सुलेमान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करते हुए ट्रंप को खरी खरी सुना दी। दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान फ़ोन पर यह राब्ता एक ऐसे वक्त पर हुआ कि जब गुज़श्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम करके उससे सिफारती रवाबत कायम करने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया था। इससे कबल मिस्र और उर्दन भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। सऊदी अरब के शाह सुलेमान ने सदर ट्रंप को आगाह किया कि सऊदी अरब अमन के लिए अमरीकी कोशिशों की हिमायत करता है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों के लिए सऊदी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर सऊदी अरब का खैर मकदम किया है और इसे खित्ते में मसला फ़लस्तीन के हल और अमन के हसूल की काविश करार दिया गया। इस मंसूबे में मौजूद पेशकश के तहत अगर इसराइल फ़लस्तीन को रियासती हैसियत दे देता है और 1967 में मशरक़े वुस्ता की जंग में कब्ज़ा में ली गई ज़मीन से मुकम्मल इनखिला करता है तो उसके बदले अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं। सऊदी अरब ने ताहाल इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। ताहम रवां माह उसने ऐलान किया था कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा, चाहे ये परवाज़ें इसराइली एयरलाइंस की ही क्यों ना हो। एक खबर यह भी है कि वाइट हाउस में मशीर और सदर ट्रंप के दामाद जेड किशन्स को उम्मीद है कि आइंदा चंद माह में एक और अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अभी तक किसी और मुल्क ने ऐसा नहीं किया। जेड किशन्स गुज़श्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत और खित्ते में मुस्तकिल अमन से मुतल्लिक बातचीत की थी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे पर फ़लस्तीन में मनफी रद्द-ए-अमल सामने आया, जबकि पूरी दुनिया में कई मुसलमान अक्सरियती ममालिक ने इस फैसले पर अपने खदशात जाहिर किए थे। दोस्तों, यहाँ ये नुक्ता भी अहम है कि इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने या ना करने के मामले पर सऊदी अरब में दो मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि शाह सलमान और दीगर सीनियर हुक्काम जिन्होंने इसराइल और फ़लस्तीन के ताल्लुक से तमाम अमूर और वाक़यात को अपनी आंखों से देखा है, वो इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते, जबकि नई नस्ल जिसकी क़यादत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान कर रहे हैं वो इसराइल से हाथ मिलाने में कोई कबाहत महसूस नहीं करती। अब तक जितनी भी डेवलपमेंट इस मामले पर हुई है वो सब मोहम्मद बिन सुलेमान की ईमा पर ही हुई है।
ज़राए के मुताबिक शाह सुलेमान का ये मौक़िफ़ इसलिए भी अहम है कि गुज़श्ता दिनों चंद इसराइली अखबारात ने यह खबर शाया की थी कि इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सुदैस ने अपने जुम्मे के खुतबे में इसराइल से ताल्लुकात पर जोर दिया है। कहा जा रहा है कि इमाम काबा के खुतबे की वीडियो पूरे सऊदी अरब में शेयर की गई, जबकि ये खबर भी मंजर आम पर आई है कि यह खुतबा मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से लिखवा कर इमाम काबा को दिया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के साथ हाथ मिलाने पर मुस्लिम दुनिया की जानिब से अलग अलग रद्द अमल सामने आया। किसी ने इस अमल को खित्ते में अमन कायम करने की एक कोशिश करार दिया तो किसी ने इस पर सख्त नाराज़गी जाहिर की। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड किशन्स, जो कि उनके मशीर भी हैं, उन्होंने मशरक़ी वुस्ता का दौरा किया। इन दोनों ताकतवर शख्सियात ने अपने अपने दौरे में इन ममालिक के सरबराहों से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के मामले पर गुफ्तगू की और मामले पर नज़र रखने वाले बेशतर अफराद ने यही कहा था कि वो सऊदी अरब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे और बहुत जल्द ही ये ऐलान हो जाएगा कि सऊदी अरब ने इसराइल से हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल शाह सुलेमान के ऐलान के बाद अब तक आलमी सतह पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आया, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि इसराइल सऊदी अरब को मनाने के अमल में मसरूफ़ है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि सऊदी हुक्काम जल्द अज जल्द उसे तस्लीम करने पर आमादा हो जाएं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सुलेमान के हवाले से एक और अहम खबर ये है कि बरतानवी मीडिया ने सऊदी वली अहद के हवाले से एक मजमून छाया किया, जिसमें सवाल किया गया कि मोहम्मद बिन सुलेमान चैन से क्यों नहीं बैठते। उसके जवाब में कहा गया है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को तकब्बुर की बीमारी लग चुकी है। मारूफ बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट मिडल ईस्ट आई ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के हालिया इक़दामात के बारे में एक मजमून छाया किया, जिसमें लिखा गया है कि सऊदी अरब के वली अहद की हैसियत से मोहम्मद बिन सुलेमान की तकर्रुर के बाद उन्होंने मुल्क के अंदर से अपने मुखालिफिन का सफाया करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके तहत उनका ताज़ा तरीन इक़दाम यमन के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद के कमांडर शहजादा फ़हद बिन तरकई को माजूल करना है। बिन सुलेमान ने अब तक सऊदी अरब में सफाया करने के कम से कम 5 ऑपरेशन किए हैं, जिनमें इज्तिमाई फांसी भी शामिल है। मिडल ईस्ट आई ने ताकीद करते हुए मजीद कहा कि इसके अलावा बिन सुलेमान ने सऊदी अरब में हकूक़ इंसानी की कारकुन और मुहाफिज ख़वातीन के खिलाफ भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। ऐसा लगता है कि बड़ेपन का वहम बिन सुलेमान की मुस्तकिल खसूसियात में से एक बन चुका है। बिन सुलेमान ने कुछ ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि आज सऊदी अरब को तारीख की सबसे कमज़ोर माशी और फौजी पोजीशन का सामना है। बरतानवी खबर रसां इदारे ने यह इंकिशाफ भी किया है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में बगावतें फूटने जा रही हैं। क्या ये सब एक सोची समझी चाल है? आने वाले दिनों में क्या होगा? इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।